3। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट डे है और उम्मीद करते हैं ये क्लासेस तुम लोग को पसंद आएगा और इसके अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आज देश में महामारी है और हम सबको ये जिम्मेदारी है कि हम सब अपने अपने घरों में रहें और सेफ रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से लिया है हमने और फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन को लिया है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेक्शन जो है वो मोनार्की के बाद जो सिस्टम में चेंजेस आया उसको ये पूरी तरह से अलग अलग पैटर्न में उसको दिखाया गया। यानी फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड रशियन रेवोल्यूशन है जो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड जो राइज ऑफ हिटलर है वो डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक गवर्निंग सिस्टम का जो मॉडर्न एज में जो अलग अलग रूप में हमारे सामने आया, आज हम उसमें से पहला रूप यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये तीनों में एक तरह से रिवोल्यूशन दिखाई गया। तो पहला चीज हम जानेंगे कि रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई चीज मास लेवल पर चेंजेस आता है, चाहे वो किसी सिस्टम में हो, चाहे वो गवर्निंग सिस्टम में हो, तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि भाई हम घर जा रहे हैं, कपड़ा चेंज करना है तो बोल देंगे सर हम आ रहे हैं कपड़ा रेवोल्यूशन करके, ऐसा नहीं बोलना है। तो इसलिए यानी कि जब मास चेंजेस होता है किसी भी सिस्टम में तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन नाम दे सकते हैं। जैसे तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। तो बहुत सारे बच्चों को संजय दिमाग में होगा कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है आंदोलन, लड़ाई झगड़ा। ऐसा नहीं, इसमें दोनों तरह होता है। यानी ये वायलेंस भी होता है इसमें और नॉन वायलेंस भी होता है। नॉन वायलेंस में हम ग्रीन रेवोल्यूशन को रख सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रख सकते हैं और वायलेशन में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को रख सकते हैं। यानी एक तरह से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो संसार के अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से आया है। ये देखो हमने लिखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी रेवोल्यूशन यानी मास चेंजेस इन एनी सिस्टम। अब हम आगे जो बात करेंगे, जो हमने आपको बताया कि ये दो टाइप से होता है। रेवोल्यूशन दो तरह का है, एक वायलेंस और दूसरा नॉन वायलेंस। तो ये जो दो है जिसमें हमने कहा इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को रख सकते हैं और इसमें हम ग्रीन रेवोल्यूशन को रख सकते हैं। ये दोनों हमने आपको ये दिखाया। अब हम बात करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो इसको जानने से पहले कुछ हम बता, फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन हुआ है तो उस रेवोल्यूशन को होने में कुछ ना कुछ कारण है और उस कारण को जानना बहुत जरूरी है। मान लो कि तुम्हारे घर में अगर झगड़ा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यानी कि कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता। अगर हमको भूख लगा है तभी हम खाना खाएंगे, अगर हमको
शर्ट बदलना है तो या तो शर्ट पुराना हो गया होगा, या तो पैटर्न पुराना हो गया, या तो फैशन ओल्ड हो गया होगा, तब हम इसको बदलेंगे। उसी तरह से जब कोई भी सिस्टम में बदलाव आता है तो उसमें कुछ ना कुछ कारण होता है कि क्यों आ रहा है। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको हम एक 3 मेजर कारण यानी कि 3 मेजर कॉजेस हम इसको बता सकते हैं। फर्स्ट कॉजेस इकोनॉमी, सेकंड पॉलिटिकल एंड थर्ड सोशल। तो यहां हमने कहा कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने 3 मेजर रेवोल्यूशन कॉजेस बताया। पहला हमने कहा कि इकोनॉमी, and second political, and third social. इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो तुम्हारे बुक में सबसे पहले जो कॉजेस दिया है वो है सोशल कॉजेस, तो सबसे पहले हम लोग जब इसका डिस्कशन करेंगे तो पहला कॉजेस होगा सोशल कॉजेस। तो आज के लिए इतना, और कल हम सोशल कॉजेस पढ़ेंगे। इसलिए पहला टॉपिक आप सबको पढ़कर आना है, और अब टाइम हो गया है होमवर्क देने का, तो होमवर्क पर ध्यान रख लें। 3 तो होमवर्क में पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेवोल्यूशन, एंड सेकंड how does revolution change our life? तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज रेवोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज रेवोल्यूशन चेंज आवर लाइफ। 3 तो हमने होमवर्क दे दिया है, होमवर्क को हमने रिपीट भी कर दिया है। अब होमवर्क जो है तुमको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें भी डाल सकते हो चेक करने के लिए, और या तो तुम मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हो। और कोई भी अनवांटेड चीजें ग्रुप में नहीं डालना है, ना उसमें बेकार का चैटिंग करना है जिससे मेमोरी फुल होता है। तुमको भी प्रॉब्लम होगा, हमको भी प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा चलना है, और ऐसा ना हो कि मेमोरी फुल हो जाए और मोबाइल मेरा हैंग कर जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी टाइम फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।